जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक तोमर और स्वागत है आपका अनस्टॉपेबल लर्निंग में। तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड जीएस के क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस सेट 5। ओके, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, धन विधेयक पेश किया जाता है। तो जो धन विधेयक है वो हमारे निचले सदन में पेश किया जाता है। किसमें? निचले सदन में। और निचला सदन कौन सा होता है? लोकसभा हमारा निचला सदन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछे किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है, तो अनुच्छेद 110 के तहत यह पेश किया जाता है। अनुच्छेद 110 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो 1972 को 25 जुलाई को। अगर डेट पूछे तो 25 जुलाई 1972 को इसका गठन किया गया। और अगर पूछे कि संशोधन कब किया गया, तो वर्ष 2000 में संशोधन किया गया। अगर पूछे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद जिसका गठन 1972 में किया गया था, उसका संशोधन कब किया गया, तो संशोधन वर्ष 2000 में किया गया। अगर पूछे गठन कब किया गया, तो 25 जुलाई 1972 को इसका गठन किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से ताशकंद किसकी राजधानी है? ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। किसकी? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, करगम कहां का लोक नृत्य है? तो करगम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और करगम को जो वहां के लोग हैं वो वर्षा देवी और नदी देवी की प्रशंसा में मनाते हैं। अगर पूछे कि करगम किनकी प्रशंसा में मनाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा वर्षा देवी और नदी देवी। वर्षा देवी और नदी देवी की प्रशंसा में ये बनाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन बी तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट आरबीसी का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। तो ऑप्शन बी किसका हिस्सा होता है? ये होता है डब्ल्यूबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी का होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 1936 को। अध्यक्ष थे सहजानंद अध्यक्ष थे। और यह हुआ था लखनऊ में। कहां हुआ था? लखनऊ में। 1936 में सहजानंद की अध्यक्षता में लखनऊ में भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन डी लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। और अगर पूछे कि कब हुआ था प्रथम, तो 1936 इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सहजानंद इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पीतल मिश्रण है। पीतल जो है जस्ता और तांबे का मिश्रण होता है। किसका? जस्ता और तांबे का मिश्रण होता है। ऑप्शन डी। पीतल जो है पीले कलर का होता है, क्योंकि पीत जो है, पीत संस्कृत में पीले को कहते हैं। पीत का मतलब होता है पीला। पीत को संस्कृत में क्या कहते हैं? पीला। ओके, तो पीली धातु ही होती है और जस्ता और तांबे का मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार है। संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। इसको याद रखने के लिए आप ऐसा भी आपने कभी सुना होगा, हनी सिंह का एक गाना है, उसमें बोलता है वो ग्रैमी ले आऊंगा।
ठीक है, तो वो इसी ग्रैमी की बात करता है। ये पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में, इसको दिया जाता है, संगीत का सबसे उच्चतम पुरस्कार है ग्रैमी। ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। बारूद का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया? बारूद का आंसर आएगा नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। पूछे कि कब किया गया, तो यह किया गया 1863 को। अगर पूछे बारूद का, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर हो गया अल्फ्रेड नोबेल। और अगर पूछे कि बारूद का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1863, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहा जाता है जो कि सिंगल प्रोसेसर का उपयोग करते हुए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में एक ही समय में दो से अधिक प्रोग्रामों को संचालित करने में उसे सक्षम बनाता है। मतलब वो दो काम एक साथ कर रहा है, मतलब दो काम कर रहा था, एक से ज्यादा काम हो गया, टास्क ज्यादा हो गए, मल्टीटास्क हो गए। ओके, काम ज्यादा हो गया, मतलब टास्क ज्यादा हो गया, मल्टीटास्किंग। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, एक ट्रिक के तौर पर बताया, वैसे इसका आंसर मल्टीटास्किंग ही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 1861 में पुलिस एक्ट अनुपालन के आने के पश्चात किस वर्ष में पुलिस महानिरीक्षक पद का सृजन किया गया? तो 1861 में आया था पुलिस एक्ट, 1863 में उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिरीक्षक के पद का सृजन किया गया था। तो 1863 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वन अरेंज्ड मर्डर उपन्यास निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो वन अरेंज्ड मर्डर है वो लिखा गया है चेतन भगत द्वारा। किसके द्वारा? चेतन भगत, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसकी एक और कृति है, वन नाइट एट द कॉल सेंटर। क्या? वन नाइट एट द कॉल सेंटर। वन नाइट एट द कॉल सेंटर। और एक और कृति है, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। क्या? थ्री मिस्टेक्स, द थ्री मिस्टेक्स, सॉरी, द थ्री द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और वन नाइट एट द कॉल सेंटर, साथ ही वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत की लिखी हुई कृतियां हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में, क्वेश्चन में आता है वन नाइट एट द कॉल सेंटर किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन में आता है द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। और ये आपके सामने है, वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी चेतन भगत द्वारा ही लिखी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो एडमिरल कप जो है वह है नौकायन से संबंधित, जो नौका दौड़ होती है ना उससे संबंधित है एडमिरल कप, नौकायन से संबंधित है, इसको नौका दौड़ भी बोलते हैं। जो नाव वगैरह की दौड़ होती है उसके लिए एडमिरल कप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। क्या थी? जनपद था मल्ल, उसकी राजधानी थी कुशीनारा। कुशीनारा, जिसको कुशीनगर बोलते हैं, कुशीनगर बोलते हैं। तो वहां पर परिनिर्वाण लिया था, कुशीनगर, ऑप्शन बी। अब परिनिर्वाण को बौद्धों में महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ये कब लिया था? 483 ईसा पूर्व, 483।
को लिया था। तो अगर आए ऑप्शन की कब लिया था, तो 483। इसको क्या बोलते हैं, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशीनारा, जिसका नाम अब कुशीनगर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में ये कई क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। ओके, इसको एक बार ध्यान से देख लेना। ये क्वेश्चन इस बौद्धों से रिलेटेड, जैन से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिल जाता है पेपर में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है। तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक जो पेश किया जाता है उसकी अवधि 1 माह होती है। कितनी होती है, 1 माह। और लोकसभा क्या है हमारा, निचला सदन। उच्च सदन क्या है, उच्च सदन कौन सा है, उच्च सदन है हमारा राज्यसभा। और निम्न सदन क्या है हमारा, लोकसभा। ओके, तो ये भी नोट कर सकते हैं। तो 1 माह इसकी अवधि होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो में किस क्रम का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो जो 2021 में जापान के टोक्यो में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे वो 32वां संस्करण था उसका। कितना, 32वां संस्करण था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण, जब हम वाहन चलाते हैं, गाड़ी बाइक कुछ भी चलाते हैं, शीशे होते हैं, उसमें हम पीछे का देखते हैं, तो वो जो लेंस, जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है उसमें जो प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा दिखाई देता है, जिससे हमें सुगमता होती है, आसानी होती है पीछे से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चीज देखने के लिए। ओके, तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है इसमें, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, तो ऑप्शन ए उत्तल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन था उत्तल दर्पण का, इसमें जो एग्जाम है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये फिजिक्स का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा कि दर्पण आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है। तो ये ड्री त्योहार है, ये अरुणाचल प्रदेश का एक मुख्य त्योहार है और इसको उर्वरता के लिए मनाया जाता है। कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का मुख्य त्योहार है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उर्वरता के लिए। उर्वरता, उर्वरता के लिए मनाया जाता है, उर्वरता के लिए। अब इसको याद करने के लिए आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, उर्वरता, मान लो ये ड्री आया है, ड्री जो है वो ये ड्रॉट, ड्रॉट पड़ा है, सूखा जो होती है उसको ड्रॉट बोलते हैं, DRAUGHT। तो जो ड्रॉट है वो सूखा है, ड्रॉट से ड्री हो गया है, उर्वरता है। ठीक है, एक याद करने के लिए एक तरीका बताया है, इस तरह से याद कर सकते हैं। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और उर्वरता के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन अगर आया कि जो ड्री त्योहार है वो किस लिए मनाया जाता है, तो ड्री त्योहार उर्वरता के लिए मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें 5 ही सदस्य हैं। 5 सदस्य कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, रूस, यूके, यूएस। यूएस मतलब अमेरिका, यूके मतलब कि ब्रिटेन, चाइना, रूस और फ्रांस। तो ऑप्शन बी, चाइना, फ्रांस, रूस, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और यूएस यानी कि अमेरिका, इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, वो कृषि और कृषि से संबंधित जो उद्योग होते हैं वो सब प्राथमिक अर्थव्यवस्था में आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, सॉरी, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। कृषि और कृषि से संबंधित जो भी उद्योग हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। मतलब माउंट किलिमंजारो कहां पर है? तो ये तंजानिया में है, तंजानिया के उत्तर पूर्व सीमा पर ये उपस्थित है किलिमंजारो। और इसकी ऊंचाई कितनी है? जो माउंट किलिमंजारो है एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है तंजानिया के, और इसकी जो ऊंचाई है 5895 मीटर है। कितनी है? 58,5895 मीटर। अगर क्वेश्चन में आता है कि माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है, तो 5895 मीटर। कहां उपस्थित है? तो तंजानिया में ये उपस्थित है। ये निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ये कोई सक्रिय नहीं है। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है। जब हम लंबी कूद के लिए लंबी कूद मारते हैं तो उससे पहले हम भागते हैं, तब हम कूदते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति है उसमें वजन होता है, और जब वो भागता है तो उसका वेग बढ़ता है, और वेग और वजन, ठीक है, वेग और वजन का जो मल्टीपल है वो संवेग होता है। ठीक है, तो संवेग बढ़ाने के लिए हम भागते हैं, जितना संवेग बढ़ेगा उतना ही हम दूर कूद जाएंगे। ओके, तो क्या करने के लिए? संवेग क्या होता है? इससे संवेग बढ़ता है। संवेग क्या है? ये वजन और वेग का मल्टीपल हो जाएगा, संवेग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? जो 1857 के जो विद्रोह था उसमें मेरठ छावनी में जो शुरुआत हुई थी वो थी 10 मई 1857 को। कहा? 10 मई 1857 को हुई थी। भारत का पहला सशस्त्र विद्रोह था ये, पहला सशस्त्र विद्रोह। अगर ऑप्शन क्वेश्चन आए तो ये पहला सशस्त्र विद्रोह था। सशस्त्र विद्रोह। ओके, अगर क्वेश्चन आए भारत का पहला सशस्त्र विद्रोह कब हुआ तो 1857, और अगर पूछे मेरठ छावनी की बात आई है तो 10 मई 1857। डन। नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं और जो निजी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो होती है अर्थव्यवस्था मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो सार्वजनिक होते हैं और जो निजी होते हैं, दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो जाएगा उसमें, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। डन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? तो जो बंगाल की खाड़ी में मानसून उठते हैं, इस तरफ जो मानसून उठते हैं उनको उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं इनको। ओके, क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? पर्ल सिटी। पर्ल सिटी देखो, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद में जो व्यापार है हीरे और मोतियों का वह बहुत ज्यादा है। जो हैदराबाद है हीरे मोती के व्यापार का वैश्विक केंद्र है, तो इसीलिए उसको पर्ल सिटी कहा जाता है। क्या जाता है? पर्ल सिटी। किसको? हैदराबाद को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हीरे और मोती का व्यापार का वैश्विक केंद्र है। व्यापार का वैश्विक केंद्र क्या है? हैदराबाद। किसकी राजधानी है ये? तेलंगाना की।
ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पर्ल सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैंने बता दिया, हीरे मोती के व्यापार का वैश्विक केंद्र होने के कारण पर्ल सिटी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स BRICS, ये पहले ब्रिक था। जो एस है ये सन 2011 में आया, 2011 में। एस फॉर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब आया? 2011 में। 5 देश कौन से हैं? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया रूस, आई फॉर इंडिया भारत, सी फॉर चाइना चीन, और एस फॉर मैंने बताया साउथ अफ्रीका आया था तो दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ब्राजील रूस भारत चीन और साउथ अफ्रीका। ओके, और अगर क्वेश्चन पूछे कि इसमें पहले कितने सदस्य थे तो 4 सदस्य थे। कौन सा नहीं था? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन हुआ? 2011 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ। तो कई क्वेश्चन इसमें बन चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो देखो, उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्र है वहां सबसे ज्यादा वन है उत्तर प्रदेश के जिलों के लिहाज से। कहां? सोनभद्र में। अगर पूछे सोनभद्र में कितने एरिया में वो है वन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2540। कितना हो जाएगा? 2540 किलोमीटर स्क्वायर में वन फैले हैं। क्वेश्चन आता है कि सबसे कम प्रतिशत जिले कहां पर, सॉरी, सबसे कम प्रतिशत वन किस जिले में है? तो सबसे कम जो प्रतिशत वन है वो है उत्तर प्रदेश के लिहाज से उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में। कहा? सबसे कम अगर पूछेंगे, आ सकता है क्वेश्चन, अगर सबसे ज्यादा दिया है तो सबसे कम भी आ सकता है। तो सबसे कम कहां है? भदोही में। भदोही में। भदोही में कितने एरिया है जिसके ऊपर वन है? तो भदोही में केवल 3 किलोमीटर का एरिया है, 3 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जिस पर वन है। ओके, तो 2 क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए हैं। सबसे अधिक सोनभद्र और सबसे कम भदोही। ओके, 3 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो कब हुआ? पहले क्वेश्चन देखते हैं कब हुआ। तो यह हुआ था 2016 में। कहां हुआ था? यह हुआ था नई दिल्ली में। ओके, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर दे ही दिया हमने, कहां हुआ था? नई दिल्ली में। उद्घाटन किस वर्ष हुआ? अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो ऑप्शन आ जाएगा 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? तो ये तो आपको सबको पता होगा कि यूरो यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा है। अब यूरोपीय संगठन जो है उसमें कितने देश हैं? यूरोपीय संघ में, यूरोपीय संघ जो है यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 28 देश का संघ है ये। इसमें से 19 देश हैं जिनकी मुद्रा यूरो है, जिनकी साझी मुद्रा यूरो है। तो क्या क्वेश्चन आया? क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? कितने देशों का ये संघ है? तो 28 देशों का ये संघ है। 28 देश में से कितने देशों की मुद्रा यूरो है? 28 में से 19 देश की मुद्रा यूरो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुंहकलन यानी कि बर्डिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और प्रजनन कार्य कार्यान्वित करता है? तो जो हाइड्रा होता है, क्या हाइड्रा जो होता है ये लैंगिक जनन नहीं करता है। हाइड्रा लैंगिक जनन नहीं करता है। इसका कार्य क्या है? ये इसके कई टुकड़े हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है,
ये हाइड्रा ही है, ठीक है। तो ये जनन कैसे करेगा, ये कई टुकड़ों में टूट जाएगा। मान लीजिए छोटे छोटे 20 टुकड़ों में टूट गया, तो ये जो 20 टुकड़े हैं ना, ये 20 हाइड्रा बन जाएंगे। इस तरह से इसकी उत्पत्ति होती है, इसका जन्म होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। क्या बताया, मान लीजिए पेन है, इसके 20 टुकड़े हैं, मान लीजिए हाइड्रा है, इसके 20 टुकड़े कर दिए, तो 20 ही वो अपनी ग्रोथ कर कर 20 अलग अलग हाइड्रा बन जाएंगे। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हाइड्रा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। और इसकी अगर मुझे स्थापना कब हुई तो 2011 में, सॉरी 2001 में, 2011 नहीं 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। 2001 को इसकी स्थापना हुई, मथुरा 2001 में इसकी स्थापना हुई। और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था 25 अक्टूबर को, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। क्वेश्चन अगर आता है कि पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई, आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि किस वर्ष की गई, तो वर्ष 2001 को की गई, आंसर हो गया। अगर थोड़ा और मॉडिफाई करके पूछे, डेट भी पूछने लगे, तो 25 अक्टूबर 2001 को की गई। ओके, कहां पर है, तो मथुरा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मई 2021 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया? इन्होंने पूछा मई 2021 का, याद रखना मई 2021 का पूछा है, ठीक है। तो मई 2021 में कौन थे? टी रविशंकर। अगर पूछे 2023 में कौन है, 2023 की बात करें तो एम राजेश्वर राव। कौन? एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव, हिंदी में लिख देता हूं, एम राजेश्वर राव करंट में डिप्टी क्या है? गवर्नर। अगर पूछे कि गवर्नर कौन है फिलहाल में, तो शशिकांत दास जी गवर्नर हैं। कौन है? अगर गवर्नर की बात पूछे, गवर्नर कौन है? शशिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर हैं। शशिकांत दास। ओके, तो क्वेश्चन अगर पूछेगा 2021 का, तो कौन थे? टी रविशंकर थे। अगर पूछेगा कि 2023 में कौन है फिलहाल में, तो एम राजेश्वर राव हैं। और अगर पूछे कि शशिकांत दास, अगर गवर्नर पूछे मतलब, तो शशिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है रिजर्व बैंक वाला, भारतीय रिजर्व बैंक, इसको ध्यान देना। मैंने अभी तक जो भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनमें एक क्वेश्चन आरबीआई से पूछा हुआ है। तो आरबीआई एक बहुत अच्छा टॉपिक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 35 में हुई थी, 1 अप्रैल को। लिख देता हूं ये भी, 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आरबीआई है, हमारा राष्ट्रीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो रिजर्व बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रिजर्व बैंक एक टॉपिक है जिसको आप याद कर लें, जिससे आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर नहीं, मैंने अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट्स कराए हैं, आपको उसमें एक क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। भारत पर सबसे पहले सिंध से जो पहले मुसलमान ने आक्रमण किया था, वो थे मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने 712 ईस्वी में, कब? इसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला पहला था ये। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी।
मोहम्मद बिन कासिम। अगर डेट सॉरी सन पूछे तो 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों के निक्षेप से बहाकर लाई जाती है और जो मैदानी एरिया है उसमें फैला दी जाती है, नदियों द्वारा लाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। भारत में जो मिट्टी है उसका 40% जलोढ़ है, याद रखना। इसका प्रतिशत भी पूछने लगे तो 40% है मिट्टियों के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है। जो मिट्टी के खिलौने हैं वो बनाए जाते हैं आगरा में। आगरा में। अगर पूछता चीनी मिट्टी के बर्तन कहां बनाए जाते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन तो कहां कहां बनाए जाते हैं? एक तो खुर्जा है, खुर्जा कहां है? बुलंदशहर में। खुर्जा बुलंदशहर में। ओके, गाजियाबाद और लखनऊ। इन 3 जगह ये मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। ओके, कहां बनाए जाते हैं? खुर्जा, गाजियाबाद और लखनऊ में। मान लीजिए मिट्टी के खिलौनों की जगह मिट्टी के बर्तन होता तो इनमें से एक आंसर हो जाता। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर को वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब पूछे जो वन्यजीव सप्ताह है ये तो बता दिए 2 से 8 अक्टूबर। अब दिवस पूछने लगे। वन्यजीव दिवस, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च। वन्यजीव डे, वन्यजीव दिवस। ओके, वन्यजीव दिवस कब हो गया? 3 मार्च को। और सप्ताह हो गया अक्टूबर में, 2 से 8 अक्टूबर को। ओके, तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो हमने कवर कर लिया है। तो बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।